Hey guys, this is Saurabh Golu. You are watching Cardinal Adventure, and this is one more video of skiing in Gulmarg in 2024. This video is going to be full of information and a complete guide if you are planning skiing holidays in Gulmarg. मैं और मेरे वाइफ पायल जर्नी शुरू करता हूँ दिल्ली से, जहाँ से हम ट्रेन पकड़ के पहुँचते हैं उधमपुर। दिल्ली से हम लोग पकड़ते हैं श्री शक्ति एक्सप्रेस, जो कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आपको उधमपुर उतारने वाला है। दिल्ली टू उधमपुर ट्रेन विल कॉस्ट यू अराउंड 1000 रुपी इन 3 टायर AC एंड मे बी 400 रुपी इन स्लीपर क्लास। प्लेटफॉर्म से निकलते ही हम लोगों को मिल गया शेयर्ड गाड़ी, जो कि हम लोगों को बानिहाल रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने वाला था एंड द कॉस्ट विल बी 600 रुपी पर पर्सन। उधमपुर से बानिहाल का रास्ता करीब 90 किलोमीटर का है। बारिश भी शुरू हो गया था और हम लोग करीब 20 किलोमीटर आगे तक गए, और उसके बाद जो हमको दिखाई पड़ा उसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के सामने जाकर हम लोगों को पता चलता है कि बानिहाल के रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से पूरा रास्ता शट डाउन कर दिया गया है। करीब 4 घंटा रास्ता खोलने का एक्सपेक्टेशन लेकर हम लोग ट्रैफिक में बैठे रहे। रिटर्न उधमपुर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और इसीलिए ट्रैफिक ऑफिसर को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोगों को रामबन तक जाने का परमिशन मिल जाता है, जो कि लैंडस्लाइड जोन से कुछ किलोमीटर आगे पड़ता है। That night we stayed at Ramban, hoping that the next day will be a fresh start. पर सुबह उठ के हम लोगों को पता चलता है कि लैंडस्लाइड तब तक भी क्लियर नहीं हो पाया है। हम लोग काफ़ी निराश थे, और उसी टाइम हम लोगों को मिलता है एक ऑटो रिक्शा, जो कि हम लोगों को लैंडस्लाइड जोन तक ड्रॉप करने में राज़ी हो गया। एंड वी डिसाइडेड क्रॉस द लैंडस्लाइड जोन बाई फुट। इट वॉज अ टफ डिसीजन, बट वैसे भी रामबन में बैठे कुछ करने का भी नहीं था, सो वी टेक द रिस्क। 15-16 किलोमीटर चलने की बाद से ही रास्ते में बहुत सारे लूज स्नो देखने को मिल रहा था, और ऑटो रिक्शा के टायर बिल्कुल भी ग्रिप नहीं हो रहा था। द पॉइंट ऑटो रिक्शा ड्रॉप्ड अस, वी कंटिन्यूड आवर जर्नी बाय वॉकिंग। द सराउंडिंग्स वॉज मेस्मराइजिंग, बट हम लोग थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे, क्योंकि हम लोग को तब तक भी पता नहीं था कि हम लोग उस दिन भी श्रीनगर पहुंच पाएंगे या नहीं। रास्ता बंद होने की वजह से बहुत सारे लोकल लोग पैदल ही चल रहा था लैंडस्लाइड को क्रॉस करने के लिए, और उनको देख के हम लोगों को भी थोड़ा सा हौसला आ रहा था। करीब 2 आवर्स से चलने के बाद लैंडस्लाइड को क्रॉस करके हम लोगों को मिलता है एक टैक्सी, जो हमें छोड़ता है बानिहाल रेलवे स्टेशन। बानिहाल रेलवे स्टेशन से हम लोग श्रीनगर का लोकल ट्रेन पकड़ने वाले थे, जो कि करीब 2 घंटे का सफ़र होने वाला था। एंड द टिकट फेयर विल बी 45 रुपीज़ ओनली। बट द मेन कैच इज़ नॉट द प्राइस, नॉट द टाइम। द मेन कैच विल बी व्हाट यू गोना सी इन दिस जर्नी। लिटरली इस ट्रेन जर्नी में जो सीन्स आप देखने वाले हो, वो इंडिया तो छोड़ो, वर्ल्ड की 2-3 प्लेस में ही आपको देखने को मिलता है। अगर आप विंटर्स में कश्मीर आ रहे हो एंड इफ़ यू नॉट इंक्लूडिंग दिस जर्नी इनटू योर प्लान, यू विल बी डेफिनेटली मिसिंग आउट समथिंग। And yes, you can proudly say that this is not the Federal Railways of Switzerland. This is Indian Railway in Kashmir. दिल्ली से कश्मीर पहुंचने का सबसे हैसल फ्री ऑप्शन है बाई फ्लाइट, which will cost you 6,000 to 8,000 rupees in economic class.
The second option is by road, but which can be sometimes very hectic in winters, as you can see in our case. And the third option is to avail the railway connection wherever you get it. वैसे तो हमारी जर्नी के टाइम में पानीहाल तक ही रेलवे कनेक्टिविटी मिला हम लोगों को, पर बहुत जल्द आप लोगों को कटरा तक कनेक्टिविटी मिलने वाला है। 2 घंटे की जर्नी में हम लोगों को लोकल लोगों से भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, एंड इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। श्रीनगर रेलवे स्टेशन से आपको डायरेक्ट गुलमर्ग का बुकिंग टैक्सी मिल जाएगा, जो कि आपको 3000 रुपया तक चार्ज करने वाला है। पर अगर आप एक बैकपैकर हो और आप ब्रेक जर्नी से बिल्कुल भी नहीं डरते हो, देन इट गोइंग टू बी वेरी चीप। पहले रेलवे स्टेशन से तेंगपुर ब्रिज, फिर तेंगपुर ब्रिज से टंगमर्ग, एंड फाइनली टंगमर्ग से गुलमर्ग। शेयर्ड गाड़ी से ब्रेक जर्नी करने में आपको कॉस्ट आएगा 100, 150 रुपी अकॉर्डिंगली। शाम होते होते हम लोग गुलमर्ग पहुंच चुके थे, एंड दैट डे वी वर वेरी टायर्ड। आफ्टर अ डीप गुड स्लीप, नेक्स्ट डे हम लोग सुबह को उठते हैं और हमारे रूम से सुबह को नज़ारे कुछ ऐसा था। सुबह को ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके हम निकल पड़ते हैं स्की शॉप की तरफ। जैसे कि हम लोग पहले से बुकिंग करके रखे हुए थे, तो उन लोगों ने हमारे साइज़ के हिसाब से स्की पोल, स्की बूट रेडी करके रख दिया था। अ सेट ऑफ इक्विपमेंट फॉर ए पर्सन विल कॉस्ट यू 5 to 600 रुपी पर डे। बेबी स्लोप के बिल्कुल बगल में आपको एक गवर्नमेंटल स्की रेंटल शॉप भी मिल जाता है, जहाँ पे स्की रेंटल कॉस्ट आपको 300 रुपया होता है पर डे। पर इधर बहुत भीड़ रहता है और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। नाउ टॉक अबाउट व्हेन टू विजिट गुलमर्ग फॉर स्कीइंग। वैसे तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीना गुलमर्ग में स्की सीजन रहता है, पर इस बार जनवरी का महीना सूखा चलने की वजह से बिल्कुल स्नोलेस था और बहुत लोगों को प्लान कैंसिल करना पड़ा। सो प्लान करने के पहले वेदर फोरकास्ट को चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्की सेट के साथ साथ आपको चाहिए होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ अ गुड इंस्ट्रक्टर। गुलमर्ग में एक स्की इंस्ट्रक्टर आपको पर डे के हिसाब से करीब 2000 रुपया चार्ज करने वाला है, एंड द रेट कैन बी वेरी टू अ लिटिल एक्सटेंट। पर अगर आप बजट में चल रहे हो, सो व्हाट यू कैन डू इज़ 2 या 3 पर्सन का एक ग्रुप बनाओ और एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लो। उसमें लर्निंग कॉस्ट भी शेयर्ड हो जाएगा, बट रिमेंबर लर्निंग प्रोसेस कैन बी अ लिटिल बिट स्लोअर इन दिस शेयरिंग इंस्ट्रक्टर बेसिस। हम लोग पहले से ही 2 इंस्ट्रक्टर बुकिंग करके रखे थे। इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो बुक देम, द कॉन्टैक्ट डिटेल्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
पायल बेबी स्लोप पे प्रैक्टिस कर रही थी उनके इंस्ट्रक्टर फैज़ भाई के साथ, और मैं प्रैक्टिस कर रहा था बिल्कुल पास में हाईलैंड स्लोप पे मेरे इंस्ट्रक्टर शौकत भाई के साथ। गुलमर्ग गोल्फ कोर्स में आपको अलग अलग डिफिकल्टी लेवल्स के हिसाब से अलग अलग स्लोप देखने को मिलता है। बिगिनर्स और फास्ट टाइमर्स के लिए है बेबी स्लोप, और उसके बाजू में है हाईलैंड स्लोप एंड 89 स्लोप। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करने लगोगे उसके हिसाब से आपको डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स की स्लोप में प्रैक्टिस करने को मिलेगा। कोई भी स्लोप पे प्रैक्टिस कर लो, आपको दिन में करीब 20 से 25 रन लगाना पड़ता है। हर एक रन के बाद आपको फिर से स्की लिफ्ट पकड़ना पड़ता है स्लोप के टॉप में पहुंचने के लिए। स्की लिफ्ट का पास आपको हर दिन का 200 रुपया पड़ता है और हाफ डे का 100 रुपया। स्लोप में स्की लिफ्ट सुबह को 10 बजे से 1 बजे तक चालू रहता है और लंच के बाद 2 बजे से 4 बजे तक। मिडिल में आपको भी 1 घंटा मिल जाता है थोड़ा बहुत लंच करने के लिए। बट रिमेंबर, लंच में आपको हार्ड मील नहीं लेना होता है। स्लोप के आसपास आपको काफ़ी सारे मैगी और पराठा का दुकान मिल जाएगा, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ विद अ कप ऑफ टी। गुलमर्ग में एक चीज़ मुझे बहुत ही अजीब लगा। स्लोप में करीब 40% फीमेल स्कीयर प्रैक्टिस कर रही होती है, पर आपको स्लोप के आसपास कोई भी टॉयलेट फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगा। हम लोगों को लिटरली टैक्सी पकड़ के होटल तक जाना पड़ा टॉयलेट यूज़ करने के लिए। मेल कैंडिडेट्स तो फिर भी मैनेज कर लेता है, पर फॉर फीमेल स्कीयर इट इज़ वेरी एनोइंग। डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर अगर इस वीडियो को सुन रहे हो, देन इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ थिंक अबाउट इट। और यही शेड्यूल पे हम लोग लगातार 4 दिन तक प्रैक्टिस करते रहे गुलमर्ग गोल्फ कोर्स में, और टाइम के साथ साथ हम लोगों के स्किल भी डेवलप होने लग रहा था। After 4 PM it was the time to return to room. अगर आपका होटल स्की स्लोप के आसपास है देन इट इज़ वेरी फाइन, पर ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता है। Hence many have to take taxi to return to hotel. स्लोप से कुछ दूर चल के ही आपको बड़ा सा टैक्सी स्टैंड देखने को मिल जाएगा। But remember, taxi fare gonna be 3 times if you compare with any of the metropolitan cities. So होटल बुकिंग के समय में मेक श्योर दैट यू हैव कंसिडर्ड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम होटल टू स्की स्लोप। और जैसे कि हम लोगों का रूम स्लोप से बहुत दूर भी नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों को चल के रूम पे आने के लिए 15-20 मिनट ही लग जाता था। एंड आफ्टर दैट वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू एक्सप्लोर द सराउंडिंग्स। जैसे कि गुलमर्ग एक फॉरेस्ट ब्लॉक के अंडर में पड़ता है,
तो सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो इफ़ यू सेव अप सम एनर्जी फ्रॉम द स्की स्लोप, डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर द सराउंडिंग ऑफ गुलमर्ग। बेहतरीन नज़ारों के साथ साथ आपको कभी कभार ऐसा भी चीज़ देखने को मिल जाएगा। कहीं आपको देखने को मिलेगा बर्फ़ में फंसा हुआ गाड़ी, तो कहीं आपको देखने को मिलेगा बर्फ़ से जमा हुआ पानी का नल। Now talk about the most important thing, that is the stays in गुलमर्ग। गुलमर्ग में स्टेज का ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है और बेसिकली जब विंटर्स में स्कीयर्स का रश रहता है तब रूम मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और उसी लिए 2 महीना पहले से रूम बुकिंग कर लेना इज़ वेरी मच रिकमेंडेड। इंटरनेट से होटल का डिटेल्स निकल कर आप खुद से कॉल कर सकते हो बुकिंग के लिए, और अगर आप हैसल फ्री रहना चाहते हो देन आप स्की शॉप वालों से होटल के साथ स्की पैकेज बना लेना। उन लोगों को पता होता है कौन सा होटल के सर्विस कैसा होता है और आपके बजट के हिसाब से वो लोग आपको 2-4 ऑप्शन भी सजेस्ट कर देगा। बट रिमेंबर वन थिंग, बुकिंग आप खुद से करो या तो स्की शॉप के थ्रू करो। बजट ऑफ स्टेइंग इन गुलमर्ग इन विंटर्स विल बी वेरी हाई, which could be 40 to 50% of your total budget. A budget room in Gulmarg will cost you around 4,000 rupees per night. A deluxe would be 6 to 8,000 per night. And if you're looking for a luxury hotel, there is a lot of hotel you can choose from. And you can spend as much as 50,000 per night. But आप कैसे भी होटल में रह लो, heating facility will be very important. गुलमर्ग में टेम्परेचर रात को -15 डिग्री तक चला जाता है। सो बिफोर बुकिंग होटल यू हैव टू एंश्योर दैट दे हैव प्रॉपरली हीटेड रूम्स विथ हीटिंग ब्लैंकेट्स एंड 24 आवर्स ऑफ हॉट वाटर सप्लाई। एक्सट्रीम कोल्ड के चलते लोकल वाटर सप्लाई अक्सर बंद हो जाता है। यहाँ पे पावर कट भी बहुत फ्रिक्वेंट होता है। सो मेक श्योर द होटल हैव सेंट्रली हीटेड वाटर सप्लाई एंड a good power backup. Now come to fooding. गुलमर्ग में हर एक होटल के साथ ही आपको रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएगा और वैसे रात को माइनस टेम्परेचर में आपको बाहर निकलना भी नहीं है डिनर के लिए। सो यू कैन डेफिनेटली बुक अ रूम इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट और इसमें आपको थोड़ा सा सस्ता भी मिल जाएगा। The location of hotel is very important. Try to book hotel near ski slope near gondola. If you are taking hotel far from the slope, please consider the taxi fare in your budget. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फेज़ 1, फेज़ 2 गोंडोला के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। एंड दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।